हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमने नटिंगम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें जी, सुबह का टाइम है। गाड़ियों के ऊपर हल्की हल्की सी बर्फ़ जमी हुई है। काफ़ी सर्दी हो रही है कुछ दिनों से। पहले मौसम ठीक होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर से सर्दी जो है वो आ गई है। और वैसे भी ये लोग जो हैं रोड्स के ऊपर जो है ना सॉल्ट स्प्रेड कर रहे हैं। शायद स्नो की प्रिडिक्शन है इस वजह से। तो ये देखें जी, मैं आई हुई हूँ बाहर शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाउंडलैंड में। मुझे कुछ चाहिए थी किचन के लिए अपनी चीज़ें। आज फिर जो है ना मैंने टाइम निकाल ही लिया। मैंने कहा वैसे तो सारा वीक जो है इसी तरह बस लगे रहते हैं कामों में, और मैं सोचती होती हूँ कि वीकेंड पे मैं बाहर जाऊँगी ग्रॉसरी से हट के शॉपिंग के लिए। लेकिन फिर वो ग्रॉसरी में इतना टाइम लग जाता है, कुछ और कहीं जाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। बच्चे ही इतना तंग करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं मिड वीक में ही ना वो प्रोग्राम बनाती हूँ बाहर जाने का। तो सबसे पहले मैं पाउंडलैंड में आई थी। यहाँ से सबसे पहले तो अपनी बेटी के लिए मैंने ली कुछ पिन्स वगैरह, पोनियाँ वगैरह ली आइसल के लिए। और ये देखें जी, ये बर्तनों की काफ़ी वैरायटी थी पाउंडलैंड के अंदर। इतने प्यारे प्यारे बर्तन लगे हुए थे। ये देखें, मुझे मग्स बहुत अच्छे लगे। ये देखें कितना प्यारा कलर है ये वाला। और ये लाइनिंग वाले भी मुझे अच्छे लगे थे। और यहाँ पे एक और थे, वो जो सबसे ऊपर टॉप पे मग है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। 3 पाउंड के थे, वो मैंने नहीं लिए। ये देखें, ग्लासेस की भी बहुत वैरायटी लगी हुई थी पाउंडलैंड में। और बाउल्स जो थे ना वो मुझे चाहिए थे। बाउल्स भी यहाँ पे काफ़ी लगे हुए थे। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। ये देखें, मुझे ना कुछ बाउल्स चाहिए थे, कुछ मुझे सॉसेस वगैरह डालने के लिए, चटनियाँ वगैरह डालने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी। और मुझे छोटी छोटी सी बास्केट्स वगैरह भी चाहिए थी, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए। और मुझे पानी के लिए ना जग वगैरह भी चाहिए थे। तो देखते हैं अब क्या क्या मिलता है। ये देखिए, स्टील के भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे बाउल्स। ये 3 पाउंड में लगे हुए हैं। सारी आपको ना पाउंडलैंड की जो क्रॉकरी है ना, आज मैं आपको सारी दिखाऊंगी। सारी वीडियो देखिएगा। ये देखें जी, ग्लव्स भी मैंने लेने थे, ओवन ग्लव्स। लेकिन फिर मुझे याद आया मेरे कहीं पड़े हुए हैं, पहले मैं ढूंढ लूँ फिर जाके दोबारा लूँगी। मैंने वापस रख दिए, उठाए थे लेकिन रख दिए। और कुछ चीज़ें जो है ना, अब घर आके मैं दोबारा वीडियो देख रही हूँ ना, उसको एडिट कर रही हूँ, तो मुझे याद आ रहा, हाँ मैंने तो ये भी लेना था। ये हाल है मेरा। तो ये देखें, ये ग्लासेस वाले मुझे जो है ना ये बहुत अच्छे लगे थे, वॉज। लेकिन ये मैं समर्स में लेके आऊँगी, अभी नहीं लूँगी। अभी जिन चीज़ों के लिए गई थी ना, मैंने कहा पहले वही ले लूँ। ये ना हो कि जो दूसरी चीज़ें हैं ना वही, उनमें ही सारे पैसे जो है मैं ज़ाया कर दूँ। यहाँ पे जो है ना ये हाफ़ प्राइस पे लगी हुई थी चीज़ें। मतलब हाफ़ प्राइस या कुछ प्राइस जो है जैसे रिडक्शन में वो लगा देते हैं ना, ऐसे लगी हुई थी। ये देखें, ये वाला सारा जो है ना शेल्फ इन्हीं चीज़ों के साथ थी। चलें जी, पाउंडलैंड से हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम पेमेंट वाली साइड पे जा रहे थे कि फटाफट पेमेंट करें। और फिर इसके बाद मैंने जाना था बीएम। और ये देखें मेरी मानो का हाल, ये चॉकलेट खा रही थी। बाहर जाते ही इसको भूख लग जाती है, घर से भी माशाल्लाह ये खा के गई थी। और ये देखें इसने अपने मुंह का क्या हाल किया है। और ये अब ना पुश चेयर में बैठती है ना, तो बेल्ट नहीं लगाने देती। फिर इस तरह उछलती कूदती है ना कि जैसे अभी नीचे गिरेगी और अभी गिरेगी। चलें जी, अब हम आ गए थे बीएम। और बीएम से मैंने कहा देखूं कुछ मुझे बाउल्स मिले। कुछ तो मैंने पाउंडलैंड से ले लिए थे। अच्छा, मैंने देखा पाउंडलैंड में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इनकी फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स की। और यहाँ पे भी बीएम में तो बहुत ही ज़्यादा थे ना फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स। और एक क्या कहते हैं ये वाले ग्लास के जैसे जग होते हैं ना, स्टोरेज जग, स्टोरेज मग, वो वाले बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। अच्छा, लड़कियों को यही होता है कि बस कहीं ना कहीं चले जाओ, बेशक कुछ लेना हो या ना लेना हो। इस तरह देखने में इतना मज़ा आता है ना कि बस घूमते फिरते रहो और देखते रहो, बेशक कुछ लो या ना लो। मेरा तो बस ये है कि एक एक शॉप का सोच के घर से निकलती हूँ ना, तो फिर दिल होता है कि यहाँ भी चली जाऊँ, ये भी देख लूँ, यहाँ भी चली जाऊँ, ये भी देख लूँ। और फिर हर दुकान पे घूम के ना फिर देखूँ कि सस्ती चीज़ किधर से मिलती है, फिर लूँ। लेकिन कभी कभी निकलना होता है ऐसे बच्चों के साथ, तो बहुत मुश्किल है, नहीं निकला जाता। ये देखें, यहाँ पे बास्केट्स वगैरह भी ये वाली लगी हुई थी।
और ये सॉस पैन वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन ये मैंने यहाँ से नहीं लिए। मैंने ये पसंद किया हुआ है एस्डा में, वहाँ से लूँगी। ये देखें कप्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ग्लासेस बहुत अच्छे लगे हुए थे, प्लेट्स बहुत अच्छी थी। और ये जार देखें, स्टोरेज जार बड़े ज़बरदस्त लगे हुए थे यहाँ पे। ये देखें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी। और जो चीज़ें छोटी छोटी थी ना वो बड़ी अच्छी थी। जैसे था कि आप टी होल्डर कह रही हूँ, टी स्पून होल्डर, कि आप चाय बनाएं उसमें चीनी मिक्स करके उसका स्पून फिर रखें आप। वो मुझे इतने अच्छे लगे, पहले तो मैंने वो उठा लिए दो तीन, मैंने कहा ले लेती हूँ, ये यहाँ पे लगे हुए थे। लेकिन फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा हम कौन सा इंग्लिश टी पीते हैं, हम तो देसी चाय पीते हैं, चीनी वगैरह तो हम पहले ही सारा कुछ डाल देते हैं उसके अंदर। फिर मैंने वो वापस रख दिया। कप्स बहुत अच्छे लगे हुए थे यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे सारी स्पून्स की वैरायटी लगी हुई थी। स्पून्स मैंने यहाँ से नहीं लिए, वो मैं रेंज गई थी, वहाँ से मुझे टी स्पून अच्छे मिल गए थे, वो मैंने उधर से लिए थे। क्रॉकरी जो है मैं काफ़ी अरसे के बाद ले रही हूँ। जब मैं मोस्टली पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। कुछ मुझे मग्स वगैरह चाहिए होते हैं, हालांकि क्या यहाँ पे नहीं मिलता कुछ भी, लेकिन बस वही मेरी एक सोच बनी हुई थी कि वहाँ से जाऊँ तो वहीं से लेके आऊँ। तो क्रॉकरी वगैरह छोटी मोटी सी चीज़ें जैसे ग्लासेस हो गए, कप हो गए, और ये तवे वगैरह हो गए, बर्तन, सारी चीज़ें वहीं से लेके आती हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये इस तरह शॉपिंग की है। और ये सारा क्रेडिट जो है ना मैं यूट्यूब चैनल को ही देती हूँ। ये जो व्लॉगिंग स्टार्ट की है ये सारा उसी की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं नहीं, बस मैं इतने ज़्यादा पैसे जो ना वो इन चीज़ों पे लगाती ही नहीं हूँ। बस जो है घर में उसी के साथ ही गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन अब करना शुरू किया है, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना नॉलेज भी आ रहा है कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। जब मैं दूसरे लोगों के व्लॉग्स वगैरह भी देखती हूँ ना, कि छोटी छोटी चीज़ों की केयर करनी चाहिए कि आपका बैकग्राउंड भी अच्छा लगे वीडियो में। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बेहतरी आएगी। बाकी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने आप ही के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह से ठीक हैं। और आज वो डिस्चार्ज भी हो गई थी, घर आ गई थी वापस। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अब उनका आई थिंक 6 वीक्स के बाद जो है ना उनका फॉलोअप होगा। तो अल्लाह करे कि वो मतलब ठीक हो जाएं जल्दी से, आमीन। चलें जी, अब मैं अपने थर्ड जो है ना डेस्टिनेशन पे आ गई थी, रेंज। और ये देखें जी, यहाँ पे आप बर्तनों की वैरायटी देखें। मैं कहती हूँ हर स्टोर का ना एक अपना ही लेवल है। पाउंड लैंड पे उस लिहाज से चीज़ें थी और प्राइस भी सबसे चीप थी। फिर हम चले गए बीएम पे भी अच्छी चीज़ें थी, बर्तन अच्छे थे और उनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो रेंज है ना, रेंज की जो बर्तन है ना इनकी तो अपनी ही बात है, इतने ज़बरदस्त बर्तन। और प्राइसेस भी ठीक थी, मतलब लो प्राइस में भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, हाई प्राइस पे भी मिलेंगे। जितना हाई प्राइस पे जाएंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। और इतने ज़बरदस्त बर्तन यहाँ पे सारे लगे हुए थे। यहाँ से मुझे जग्स मिल गए थे, बहुत बड़े नहीं मिले थे, जितने साइज़ के मुझे चाहिए थे उतने मिल गए थे। ये देखें जी, ये बर्तन सारे रेंज में लगे हुए थे। और जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि हस्बैंड जो थे वो अ, सामान जब शिफ्ट कर रहे थे तो वो वैन में से उनका पाँव स्लिप हो गया था, वो गिर गए थे, उनके चोट लगी थी। आज उनकी भी अपॉइंटमेंट थी, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना मतलब पूछा उनके बारे में। आज उनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन एज़ यूजुअल आपको पता है यहाँ पे तो डॉक्टर्स इतनी जल्दी नहीं देते। वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है कि ज़्यादा मेडिकेशन पे ये लोग नहीं रखते। तो उन्होंने यही कहा कि आपके ठीक है चोट तो लगी है लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आप ठीक हो जाएंगे, इसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। गोश्त फट गया है और खून थोड़ा जम गया, लेकिन ये ना खुद ही ठीक होगा। तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसे ही वापस आ गए। इन्होंने कहा कि मैं डायबिटिक भी हूँ, तो डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते नहीं आपकी इतनी ज़्यादा शुगर जो है ना वो नहीं है। तो आप आराम से, अगर आपको पेन होती है तो आप पैरास्टामोल ले लें, अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस आ गए घर। घर आके ना फिर कहें कि मुझे पेन हो रही है, पेन हो रही है। मैंने कहा अब आप बिल्कुल ठीक हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, बस अब पेन पेन ना करें। पेन इनको वाकई हो रही थी और स्वेलिंग कल से भी ज़्यादा थी।
लेकिन अब डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो मैंने कहा बस ठीक है, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद इस तरह शॉपिंग करने के लिए निकली थी, ये बर्तनों की, किचन से रिलेटेड। तो मैं देख के हैरान हो रही थी यार, किस किस तरह के बर्तन हैं। मुझे तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का, कि ये कुछ चीज़ों का मुझे वाकई नहीं पता था। फिर मैं आगे जाके वो पढ़ती थी कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, कि क्या रखना है इन पे। नहीं समझ आती, मतलब इतना दौर जो है ना वो एडवांस हो गया, और हम जो है वो पीछे के पीछे ही, बेसिक से ही नहीं आगे बढ़ रहे। इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। चले इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ आती जाएगी। जैसे जैसे चैनल भी ग्रो करेगा, मेरी भी ग्रूमिंग होती जाएगी साथ साथ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ये देखें बाउल्स लगे हुए थे, और इनकी प्राइसेस यहाँ पे बड़ी अच्छी थी। वही बात है कि आप महंगा भी ले लें और सस्ता भी ले लें, जो आपने लेना है, जिस ब्रांड का लेना है आप ले लें। मेरे ख्याल में तो नॉर्मल ही लेने चाहिए, इतने महंगे लेने की ज़रूरत भी क्या है। बस अच्छा हो, स्टाइलिश हो, नॉर्मल अगर मिल जाए तो ठीक है। ये देखें जी, मुझे ना ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने अभी नहीं ली। मैंने कहा फिर इंशाल्लाह ना बाद में लेके जाऊंगी। अब काफ़ी सामान ले लिया था, बस इतना ही बहुत था। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लगी हुई थी। तो बस अब हम पेमेंट वाली साइड पे आ गए थे। हस्बैंड जो है वो पेमेंट कर रहे थे, और मानो जो है ना वो रो रही थी। तो यहाँ पे लगा हुआ था ये झूला, मैंने इसमें इसको बिठा दिया, और इतनी मज़े से लेट गई थी ना कि उनके जो वर्कर्स हैं ना वो भी इसको देख के हंस रहे थे। ये देखें, ये बड़ा प्यारा गार्डन में रखने के लिए ना सेट लगा हुआ था, साथ में चेयर्स थी, टेबल था, और झूला, पूरा सेट था। मैं घर आ गई थी, मैंने कहा मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है ना शॉपिंग दिखा दूं, जो रमज़ान शरीफ के लिए मैंने क्रॉकरी ली, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखें, ये लिया, ये था कोन विद सॉस पॉट। ये मुझे अच्छा लगा इब्राहिम के लिए, मैंने कहा देने के लिए ना, 1 पाउंड का। एक साइड में चिप्स आ जाएगी और साथ में केचप वगैरह, कोई सी भी सॉस वगैरह। ये 1 पाउंड का था। इसके अलावा ये मैंने लिया था, आई थिंक बीएम से। ये मैंने बीएम से लिया, क्योंकि बीएम भी गई थी, रेंज भी गई थी, और पाउंडलैंड भी गई थी। और ये देखें, ये ट्रे मैंने ली, ये आई थिंक 150 की लगी हुई थी। ये हाफ प्राइस पे लगी हुई थी आज, वैसे ये 3 पाउंड की थी। बहुत अच्छी है 150 में। तो ये देखें, ये हो गई। और ये 4 मग्स लेके आई थी, ये है 4 पाउंड में। ये देखें जग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यूट सा, प्यारा सा। ये था 299 पाउंड। ये देखें बाउल्स, ये 2 का सेट था, ऊपर इसके प्लास्टिक का कवर है, और नीचे जो है ये शीशे के बाउल। ये थे 3 पाउंड के 2। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे रमज़ान शरीफ में स्टोर के लिए, या वैसे भी अगर आप इसका लिड ना दें, कोई भी फ्रूट चाट वगैरह, चाट, चना चाट वगैरह डाल के रखने के लिए। और इसके अलावा ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। लेमन स्क्वीज कर लें, या कोई भी फ्रूट रख के ना स्क्वीज कर लें इसके ऊपर। ये देखें, और ये मिला था आई थिंक, ठहरे मैं बताती हूँ, 80p में जस्ट। और ये देखें जी बाउल, मुझे इतने प्यारे लगे। कुछ भी इसमें ना वो अच्छा लगता है, जैसे फ्रूट राइफल बनाए ना, उसकी लेयर्स बड़ी ज़बरदस्त आएंगी इसमें। और ये मुझे मिला था आई थिंक 120 और 130 में। वन ये हो गए। और ये आइस क्यूब्स बॉल्स, आई थिंक 50p, 80p में, 80p में। ये मुझे चाहिए, समर्स के लिए चाहिए थी। और ये है तो मुझे बहुत ही ज़रूरी चाहिए थी। मेरे पास ये बास्केट्स वगैरह नहीं थी, वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह धोने के लिए। और ये 2 का पैक था 3 पाउंड में। और प्लास्टिक बहुत अच्छा है इसका ना। ये भी मुझे मिला था पाउंडलैंड से। ये नहीं था मेरे पास, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरा ओवन बहुत गंदा हो जाता था, मैं उसके ऊपर कवर तो लगा देती थी कोई भी किसी भी मतलब चीज़ का, जब मैं कुछ गर्म करती थी, सालन वगैरह। लेकिन ये मुझे मिला तो फिर मैंने ले लिया। 250 का था ये, और बहुत अच्छी ये प्लास्टिक है इसका बना हुआ। ये मैंने लिया था उससे, बीएम से। इसके अलावा ये टी स्पून्स मेरे ख़त्म हो गए थे, घर में थे ही नहीं, गुम ही गए। आइजल कुछ भी जब बाहर जाती थी ना, इसके लिए बैग में रख के लेके जाती थी।
कोई योगर्ट वगैरह या इसके कस्टर्ड पॉट साथ में स्पून्स लेके जाती थी, तो पता नहीं किधर ही गिर जाते थे। आई डोंट नो। ये मैं लेके आई और ये मुझे मिले एटीपी के 6 का पैक है ये। और ये मैं लेके आई केक कटिंग के लिए। ये कितने की थी? ये एक्सपेंसिव लगी मुझे थोड़ी, लेकिन मैंने ले ली 2 पाउंड की नाइफ। और जी ये है चाय के लिए। मैंने कहा डिफरेंट कप्स ले लेती हूँ, मेरे पास कप तो नए पड़े हुए हैं लेकिन वो मग्स हैं बड़े साइज के, तो ये मैं लेके आई थी कप्स। ये थे 2 पाउंड के 6। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, प्राइस इनकी मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। ये भी पाउंडलैंड से लेके आई थी। फिर ये बैग हो गया खाली। इसके अलावा ये था पाउंडलैंड से, ये देखें। ये मैं लेके आई थी सेंटेड ऑयल, घर में खुशबू के लिए ये बहुत अच्छा लगता है ना, कैंडल जला के उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दो। ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट थी आज की। स्टार डिश कहते हैं ना जब कुछ दावत करें, कहते हैं ये हमारी स्टार डिश है। ये थी मेरी स्टार क्रॉकरी, मुझे बहुत अच्छी लगी है ट्रे। अच्छा जी। और इसमें क्या है? ये आइजल के लिए पिन्ने पोनिया वगैरह। मेरी बड़ी बेटी पीछे से कह रही है आइजल के लिए लेके आई है, तो मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लेके? ये आप भी लगा लेना दोनों साइडों पे एक। अच्छा जी। इसमें क्या है ये देखें। ये बीएम से लेके आई थी 199 का, कोई से भी सॉस वगैरह डालने के लिए। और ये है, ये भी है पास्ता बाउल। पास्ता डालने में तो वही फ्रूट चाट, चना चाट, यही मेरे दिमाग में घूम रही है चीजें, क्योंकि रमजान शरीफ आने वाला है तो मैं तो वही चीजें डालूंगी इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये था 350 का। और एक ये देखिए कितना प्यारा है। ये था 3 पाउंड में। बाउल ही है ये भी, डिफरेंट चीजें डालने के लिए। और ये देखें जी 3 पार्टीशन 6 पाउंड का था। ये एक्सपेंसिव थी थोड़ी चीजें, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा बड़े ही अरसे के बाद मैं किचन के लिए कोई चीजें ले रही हूँ, वो भी इसलिए लेने स्टार्ट की है कि व्लॉगिंग स्टार्ट की है। अदरवाइज तो जो बर्तन पड़े थे ना, पाकिस्तान से ही हमेशा लेके आती थी चीजें, लेकिन अब शुक्र है ये व्लॉगिंग की वजह से मेरे जो है ना वो किचन की अभी क्या कहते हैं नसीब चमक गए हैं। और ये देखें जी कितना खूबसूरत जग। रमज़ान शरीफ में डिफरेंट किस्म के जूसेस बनाने के लिए। एक दो तो मेरे पास थे, मैंने कहा चलें कुछ और स्टाइल से भी ले लेती हूँ। और ये इतना लाइट वेट है ना, ये देखें ऊपर इसके ये स्टेनलेस स्टील का है इसका लिड। भाई टूटने वाली थी चीजें। और मैं लेके आई हूँ अलादीन का चिराग। मेरी अलादीन का चिराग, इसमें चटनी डालनी है, दही वाली चटनी बना के या कोई सी भी। ये था 350 का। और ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। इसमें भी 2 पार्टीशन। ये भी कोई डिफरेंट किस्म के सैलेड्स वगैरह बना के बंदा डाल लेता है, या पकौड़े समोसे वगैरह, कुछ भी डालने, बस अच्छा लगा, बस मैंने ले लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी ये हो गई शॉपिंग कंप्लीट। फटाफट मैंने कहा जो काम स्टार्ट करूं घर का, फिर बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो जाएगा। ये मैंने लैम का कीमा था, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल के, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और सारे मसाले डाल के इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया था बनने के लिए। और एक साइड पे जो है ना मैं चने की दाल जो है ये बॉईल कर रही थी। 2 सालन बना लूँगी, एक आलू कीमा बना लूँगी, आप ही को मैं दे के आऊँगी सालन। और साथ में मैंने ये चने की दाल बना रही थी। और एक साइड पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। आलू के कटलेट्स मैंने का साथ बना लेती हूँ चने की दाल के साथ, और हरी चटनी साथ बनेगी तो मज़े के लगेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही थी, बेटा शौक़ से खाता है तो मैंने कहा चले मैं आज बना लेती हूँ। और ये देखें जी ये मेरा कीमा जो है ये गल गया था, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। आलू भी बॉईल हो गए थे और दाल जो है ये भी बॉईल हो गई थी। इनको चूल्हों को मैंने बंद कर दिया था। अब बस मैं कीमे को भून रही थी फटाफट से। और आइज़ल ने भी जो है ना अब अच्छा खासा रोना शुरू कर दिया था, उसको मैंने सुला दिया। और अब मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। आलू डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, बस फिर ये बन जाएगा। मैंने आलू बॉईल किए थे कटलेट्स बनाने के लिए।
इनमें मैंने भी सारे मसाले डाल दिए थे और अब मैं इसके ना कबाब बना लूँगी फटाफट से। ये देखें जी, झटपट से जो है इसके कबाब बन गए हैं। इब्राहिम के लिए तो हमेशा से सेपरेट बनते हैं, उसके लिए मैंने 2-3 आलू जो है ना वो सेपरेट निकाल लिए थे बॉयल, उसके अलहदा से बना लिए थे। और ये देखें जी, ये इसको मैंने अंडा लगा के ना फ्राई कर लिया था हल्के से ऑयल में, और ये देखें कितने मज़े के बन के रेडी हुए हैं ये। अब मैंने साथ ही इसके फटाफट से हरी चटनी भी बना ली थी, फटाफट से उसमें पुदीना डाला है, लहसुन, अदरक, टमाटर और योगर्ट डाला, हरी मिर्च डाली एक, और ये देखें बहुत ही मज़े के बने थे। बच्चों ने, हस्बैंड ने बहुत पसंद किए। अब जो है मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ, ज़ोहर की नमाज का टाइम हो रहा था, और इसके बाद जो है बच्चों को स्कूल से लेने जाना था। आज वो सारी रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाऊँगी। और ये देखें मेरी चाल कह रही हूँ दाल को चाल कह रही हूँ, चने की दाल भी बन गई थी, आलू कीमा भी बन के रेडी हो गया था। और अब मैंने आपी के लिए ये सालन और रोटी बना दी थी। आज वो हॉस्पिटल से आ गई थी, तो ये उनके घर दे के आऊँगी मैं जाके। और फटाफट से रोटियां बनाई, फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना शाना लगाया टेबल पे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा, और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।